हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, उन लेवल्स को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी वही चीज़ हो रही है जो निफ्टी में हो रही है। ये चीज़ें ना कोइंसिडेंस नहीं है। ये स्पोर्ट पर आकर दोनों बाजार एक ही साथ अपने स्पोर्ट पर आकर क्लोज हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बयां कर रहे हैं। देखिएगा, ये लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के। नवंबर के आसपास थे 57,500। यहाँ पर सपोर्ट ली 57,500। यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया 57,500। रिजेक्शन करके आए 2-3 महीने में, फिर जाके दोबारा हाई लगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 महीने लग गए। यानी कि 57,500 मेरे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और बाजार 55,698 पर बंद हुए हैं। यानी कि सीधा सीधा 200 पॉइंट नीचे एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी बैंक में, और सिमिलरली 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों अपनी सपोर्ट एरिया पर आ रहे हैं। फिर वही बात है, क्या यहाँ पर बाजार में मंदी करनी चाहिए? बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। यहाँ मंदी करने से बचना चाहिए। या करना क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं करना चाहिए, अभी देखना चाहिए कि बाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाजार की अंडरटोन बेरिश है, पर बाजार बाउंस करेगा। जब बाउंस करे, सेल ऑन राइज मार्केट है। इसका मतलब क्या है? सेल ऑन राइज मार्केट है। ट्रेंड अभी भी मंदी का है, मीडियम टर्म मंदी का ट्रेंड है। क्या तेजी करके पैसे बनाने मुश्किल है। यहाँ से देखिएगा, बाजार गिरा है सीधा पिछली एक्सपायरी से 5-6 दिन के अंदर ही। और हमने कहा था कि ये एक्सपायरी के ट्रेड थे, पिछले जो मंथली एक्सपायरी, मैंने कहा था कोई बात नहीं, रख लिया बाजार को, खींच लिया ऑप्शन ट्रेडर्स ने। लेकिन अगले महीने की शुरुआत में आपने, जब युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई थी, तभी देखिए खराब हो गई थी कैंडल्स। ये जो लेवल्स आने थे, देखिएगा जो लेवल्स अभी आप निफ्टी बैंक पे देख रहे हैं ना, इन लेवल्स का हमें पता था कि ये मार्च में आएंगे। क्या ये 5-6 मार्च में आ जाएंगे? ये नहीं था। हमें यह था कि ये लेवल्स आएंगे, लेकिन मार्च के एंड की एक्सपायरी तक आएंगे। और ये आ कब गए? मार्च के शुरुआत में। अब बाजार यहाँ से क्या करेगा? अब बाजार न्यूज़ पर ध्यान रखेगा। तो आप ईरान इराक की खबर से ज़्यादा ध्यान रखिए ब्रेंट क्रूड पर। और हमारे लिए जो सबसे चिंता का कारण है वो क्रूड ऑयल के प्राइस, चाहे वो WTI क्रूड्स के प्राइस देखिए, चाहे ब्रेंट क्रूड्स के प्राइस देखिए। ब्रेंट तो $93-94 पे चला गया और WTI भी 90 के करीब पहुँच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो फ्यूल की कॉस्ट है, जो हमारी फैक्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर जो एनर्जी की कॉस्ट है, उसके अलावा जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वो सब फ्यूल कॉस्ट पे डिपेंड करती है। जो स्टाफ आता है जाता है उसके ऊपर एक फ्यूल कॉस्ट। तो अल्टीमेटली जो फ्यूल कॉस्ट है वो पूरे के पूरे इन्फ्लेशन के डेटे को बिगाड़ देगी, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग को बिगाड़ देगी, हमारी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगी। और अगर यही क्रूड ऑयल के प्राइस रहेंगे तो हमारी GDP की ग्रोथ, जो भी प्रिडिक्शंस हैं, वो आने पॉसिबल ही नहीं है। और सीधी बात यह है कि ईरान और इराक की अगर ये लड़ाई चलती है, ईरान और इजराइल की लड़ाई अगर लंबी चलती है, और कहने का मतलब तो इसमें USA भी शामिल है और US से ज़्यादा शामिल है, तो अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये चिंता का कारण रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए भी। और देखिएगा इसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएँ तो ये समझिएगा लेवल वेवल कुछ नहीं है, लेवल भी टूटेंगे। ठीक है जी। और मैं एक सिंपल सी बात बोलूं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग बोलते हैं सबके लेवल निकलेंगे, सबके लेवल निकलेंगे या सबके लेवल निकलेंगे, यानी कि सारे लेवल टूटेंगे, सारे लेवल आएंगे। बहुत सारे जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स भी हैं वो लोग जानते हैं, मैं बहुत सारे शेयर्स की बात करता था यार वो प्राइस आ जाएंगे। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स वो कमेंट करते सर वो प्राइस तो आ नहीं सकते, जितना आप नीचे बताते उतना प्राइस कैसे आ सकता है सर? मैं एक ही बात बोलता था, समय है, देखिएगा समय बलवान है। और आज वो व्यूअर्स ये कह रहे हैं सर आपने जो भाव बोले वो छोड़िए, उसके भी नीचे आ गए, तो क्या खरीदने का समय है या नहीं है? देखिएगा ये तो आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे। लेकिन हाँ, हम अल्फा मेंबर्स के साथ जो है डिस्कशन जरूर करते हैं इन शेयर्स के, भाई ये वैल्यूशंस कहाँ पर हमें कंफर्टेबल लग रहे हैं, और चर्चा हम रेगुलरली करते हैं और वीकली बेसिस पे तो करते ही हैं। और स्पेशली गोल्ड सिल्वर पे भी हम अपना व्यू जो है वहाँ पर डिटेल में रखते हैं कि भाई क्या हमारा व्यू वहाँ पर निकल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिएगा, हमने आपको एक बात बोली कि भाई हमें ये लेवल पे सपोर्ट नज़र आ रही है। क्या बाजार यहाँ से टूटेंगे? नहीं भैया, बाजार के लेवल टूटने के लिए ही होते हैं। क्या अभी टूट जाएंगे? मुझे उम्मीद कम है, मुझे उम्मीद कम है कि अभी मतलब सोमवार को ही टूट जाए, सोमवार को टूट जाए, चले जाए नीचे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है 57,500 के बाद ही शायद बाजार बंद हो।
अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, गिफ्ट निफ्टी तो 200-250 पॉइंट माइनस है, उसके हिसाब से तो 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे खुलना चाहिए। देखिएगा मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, मुझे जो चार्ट पे नज़र आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आप मेरे से डेटा के हिसाब से बात करोगे मैं वो बात करूँगा। तो चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है भाई 57,500 पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। 57,500 होल्ड नहीं करा, मान लो सोमवार भी नहीं करा, मंगल भी नहीं करा, भैया अपने इंतजाम बांध लीजिएगा। अगला लेवल बहुत नीचे आ रहा है और वो लेवल आ रहे हैं मेरे लिए 56,300 के। और 56,300 इतने इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जितने लिए मेरे लिए 57,500 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 58,300 से लेकर 57,500 के जो लेवल थे ये बहुत अहम है। जिस तरीके से फ्राइडे में टूटा है ना ताश के पत्ते की तरह, और 58,000 से नीचे जो ये 300 पॉइंट टूटे हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, वो बहुत रिस्की लगा होगा, तो लोगों को लगा होगा बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग हुई है नो डाउट। बट मैं ये मानता हूँ उन सब के बीच में भैया 57,500 बहुत बढ़िया स्पोर्ट है। क्या सर तेज़ी करनी चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं बोल रहा तेज़ी। 57,500 एक इमीडिएट स्पोर्ट है, यहाँ से 200 400 500 पॉइंट का बाउंस मिल सकता है। कोई अच्छी खबर यहाँ पे आ गई, एक टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है। 57,500 टूट जाए तो सर क्या करना है? 57,500 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाए, इंट्राडे बेसिस पे नहीं, एक दिन और इंतजार करना चाहिए। अगर उस दिन भी 57,500 के नीचे बंद होता है, बाजार का अगला जो पड़ाव है वो आता है 56,300 के आसपास, और उसके बाद भी अगला पड़ाव आता है 54,300। तो 56,300 और फिर 54,300, 54,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम वीकली चार्ट पर देखने की चेष्टा करें तो वीकली चार्ट भी हमारे को यही बता रहे हैं कि देखिएगा ये लेवल जो 57,500 के लेवल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो लेवल्स आ रहे हैं वो 53,800 आ रहे हैं, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है। तो 57,500 हर हाल में होल्ड रहना चाहिए, क्योंकि जो 56,300 की मैंने सपोर्ट बताई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 57,500 है। 57,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे लिए। अगर ये नहीं बची बाजार गया, लेकिन कैसे? क्लोजिंग बेसिस पे। तो अपनी बात जो है मैं स्पष्टता के साथ रखता हूँ, इफ बट नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या देखना है? क्या सर आप तेजी की कॉल में हो? नहीं हो भैया, बिल्कुल नहीं हूँ तेजी में। क्या मंदी की कॉल में? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं लेवल की कॉल पे हूँ, मैं लेवल बता रहा हूँ कि 57,500 पर क्या हो सकता है। 57,500 से बाउंस हो सकता है। बहुत ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका ट्रेड करने का बाजार है अभी, ठीक है। जो नए लोग आए हैं उनको ऐसे बाजार से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अलर्ट। बाजार ख़त्म कर देता क्योंकि एल्गो वाले वैसे एक्टिवेट कर देते हैं सौदे अपने। अब आइए निफ्टी बैंक के, ये जो चार्ट मैंने आपको लगाया ना, मैंने बार बार आपके साथ चर्चा की थी, मुझे याद तक मैंने कहा यार ये लेवल आएगा एक बार, ये लेवल निकलेंगे, ये लेवल निकलेंगे। ये लेवल आया, देखिए यहाँ तक 2 माइनर करेक्शन हुई, लेकिन फिर बड़ी करेक्शन आई। तो हमने सोचा था भाई 50,000 के नीचे बाजार नहीं जाएगा, लेकिन बाजार गया 47,800। ये बात है दिसंबर नवंबर की, पिछले साल की, ठीक है जी। और बाजार गया वहाँ पे, ये 2024-25 की बात कर रहा हूँ मैं, और 2024 दिसंबर की बात कर रहा हूँ जब बाजार लो पे था। और यहाँ से ये जो लेवल्स आए, उसके बाद ये लेवल्स आए, ये बाजार आया, और मैंने कहा था भाई ये तो एक बार टच करेगा बाजार 57,500। अब वो 57,500 के आसपास तो आ गया। क्या सर अब बाजार इस स्पोर्ट को लेना चाहिए? देखिए अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन कहता है 57,500, 200-300 पॉइंट नीचे लगा लो 57,300 तक एल्गो वगैरह ट्रेड होते हैं। 57,300 तक 57,000 भैया ये जो रेंज है ना, दीवार है 57,500 से 57,300, ये कह रही है कि लॉन्ग टर्म जो आफ्टर कोविड रैली चली है, उस रैली की मेजर स्पोर्ट लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। 57,500 57,300 पर बाजार रुकता है। तो इस दीवार के बीच में 57,300 के नीचे अगर वीकली क्लोज मिल गया आपको, इस वीक का क्लोज मिल गया, और उसके बाद एक वीक और आपको 57,300 के नीचे मिल गया, बाजार के लेवल जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है 53,800, वहाँ तो जा ही सकते हैं। और फिर मेरे को और ख़तरे की घंटी लग रही है। अगर 53,800 भी नहीं मिला तो दिसंबर से पहले आप 50,000 और 48,000 के बीच के लेवल भी देख सकते हैं। बहुत लंबी कॉल हो जाएगी, तो मैं अभी वो बात नहीं कर रहा। अभी मैं बात कर रहा हूँ मेरे लिए 57,500 होल्ड करेगा नहीं करेगा। 57,300 नीचे की बैंड है, 57,500 57,300 वीकली बेसिस पर क्लोज होता है। तेजी वाले सौदे चिंता में आ जाएंगे, भयंकर चिंता में। सर
आपने 10 मिनट चर्चा कर ली, और जल्दी जल्दी से दूसरी बातें भी बता दो। तो देखिएगा, दूसरी बात बताएंगे तीसरी वीडियो में, जिसमें एफआईज के डेटा भी होंगे और कुछ हमारा जो आकलन है वो भी अगली वीडियो में चर्चा में आ रखेंगे आपके साथ। तो ये दोनों वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।